जनाब भास्कर राव साहब जो गए थे, आने के बाद दिल्ली से आने के बाद कहा था कि जो DGLD KGLD में गए ये अमायक रूह, उनका ये अल्फाज सोशल मीडिया पे था। इतना अमायक रूह होने के बाद भी जब कसूरवार तस्वर कर रहे, इसके जिम्मेदार कौन? जनाब अबू बकर मुस्लियार, इनके कहने से फांसी रुक गई। तब के हिंदुस्तान की हुकूमत जो काम नहीं कर सकी वो काम जनाब अबू बकर मुस्लियार ने किया है। 5 साल से ये बच्चे अंदर हैं। ये 5वां मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं इस शहर में। अरे ये बच्चे किसकी मोहब्बत में गए थे? ये भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही में तो गए थे। हम नबी पाक की मोहब्बत में गए, वो बच्चे अंदर हैं और वो बच्चों को बाहर लाने के बजाय उल्टा ये लोग खुशियां मना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये करेंगे तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। और अफसोस इस बात पे भी है कि ये क्यों नहीं पूछा गया जनाब अबू बकर मुस्लियार साहब से, साहब आपके कहने से ओमन की गवर्नमेंट मानती है, अब हमारे यहाँ नबी पाक की उम्मत में नबी पाक के नाम से जो बच्चे गए थे उनको आप इस यहाँ की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट में बोल करके आप उनको रिलीज क्यों नहीं करवाया गया? सुनने में आता है AC श्रीनिवास, PC श्रीनिवास इनके पैसों से चलना है क्या? ये बड़े बड़े जो मसाजिद के अंदर उलमा अपने आप मेंबर संभाले हैं, इनके लिए जब जरूरत पड़ती तो लोगों से खौफ से करोड़ों रुपए हासिल करते हैं। क्या हमारे बच्चों को छुड़वाने के लिए ये खौफ से हासिल नहीं कर सकते थे? मसाजिदों के नाम पे करोड़ों रुपए मिल सकते हैं तो क्या इन बच्चों के लिए नहीं मिल सकते थे? किसी ने इसके पीछे क्यों नहीं गया? अरे ज़कात का पैसा क्या इनके लिए काम नहीं आ सकता था? कुर्बानी का, चमड़ों का दूसरा पैसा काम नहीं आ सकता था? 30 लाख 40 लाख 50 लाख के खैर ये जो चुने हुए जो गैर मुस्लिम MLA हैं, इनके पैसों की हमारे लिए जरूरत है? जी फरमाइए बाबा जी। मीलाद के प्रोग्राम में चंद लीडरों का नाम नहीं है, लीडर्स कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना? नहीं, होना भी चाहिए। 224 MLA के अंदर मुख्तसर 11 कुछ हैं ये लोग। अभी 11 में भी एक जैसे ना हो, एक साथ मिलकर के काम ना करें तो ये अच्छा नहीं लगता। देखो सब भी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबको भी तो आखिर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मनाने को एक खुशी महसूस होती है, एक फख्र महसूस होता है ताकि नबी पाक के जलसेगाह में जाएं, उनके जलसे में शरीक हों, ये भी कुछ वहाँ उस जलसे से दुआएं हासिल करें। ये हर किसी को एक शौक होता है। इससे पहले जितने प्रोग्राम हुए जनाब CK जाफर शरीफ साहब के साथ साथ ना जाने कितने लोग मिनिस्टर जो स्टेज के ऊपर मौजूद होते थे, हाँ कई लोगों को देखा है। अब ये इत्तेफाक ऐसा हो गया है जो बाहर के उलमा की इन्होंने बुलवाया है जनाब AP अबू बकर मुस्लियार की जानिब से, क्योंकि एक हमारे मुल्क में एक बात जो है मशहूर हो गई थी कि एक लड़की को फांसी होना था तो जनाब अबू बकर मुस्लियार इनके कहने से फांसी रुक गई। तब के हिंदुस्तान की हुकूमत जो काम नहीं कर सकी वो काम जनाब अबू बकर मुस्लियार ने किया है। तो मुझे इस बात के ऊपर जो है, खैर हमारे मुल्क की लड़की थी, चलो खुशी की बात है। मैं यहां सोचने पे मजबूर हो गया, आज एक लॉयर की या कम नजरी है या बहुत बड़ी नजर है जो हमारे बच्चे जो हैं जिन्हों मजबूरन अपने आप को कसूरवार तस्वर कर रहे हैं और कोर्ट के अंदर अपने आप को पेश हो करके ये बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने ये खता की है। ये इतना मजबूर हो करके अपने आप को जो कबूल जो कर रहे हैं, ये उनकी सारी जिंदगी भर एक दाग है।
5 साल से ये बच्चे अंदर हैं। ये 5वां मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो मना रहे हैं इस शहर में। अरे ये बच्चे किसकी मोहब्बत में गए थे? ये भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही में तो गए थे। हम नबी पाक की मोहब्बत में गए, वो बच्चे अंदर हैं और वो बच्चों को बाहर लाने के बजाय उल्टा ये लोग खुशियां मना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये करेंगे तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। और अफसोस इस बात पे भी है कि ये क्यों नहीं पूछा गया जनाब अबू बकर मुसलियार साहब से, साहब आपके कहने से ओमन की गवर्नमेंट मानती है, अब हमारे यहाँ नबी पाक की उम्मत में नबी पाक के नाम से जो बच्चे गए थे उनको आप इस यहाँ की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट में बोल करके आप उनको रिलीज क्यों नहीं करवाया गया? इसके बारे में क्यों कुछ लोगों ने पूछा नहीं? ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है ना, ये कौम के लिए नहीं, ये इसके अंदर शोषा है। ये अपने आप को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसमें भोले भाले हमारे सुन्नी अकायद के लोग सरकार की मोहब्बत में आगे आ रहे हैं। जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा जायज है या ना जायज है, पहले इसका हिसाब करें, फिर उसके बाद ये सवाल करें जनाब अबू बकर मुसलियार साहब से कि भाई जब बाहर कंट्री में आपकी चलती है तो हमारी कंट्री में बोल के क्यों नहीं छुड़वाए 5 साल से? ये जो करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, क्या इन बच्चों के ऊपर खर्च नहीं हो सकते थे? सुनने में आता है एसी श्रीनिवास, पीसी श्रीनिवास, इनके पैसों से चलना है क्या? ये बड़े बड़े जो मसाजिद के अंदर उलमा अपने आप मेंबर संभाले हैं, इनके लिए जब जरूरत पड़ती तो लोगों से कौम से करोड़ों रुपए हासिल करते हैं। क्या हमारे बच्चों को छुड़वाने के लिए ये कौम से हासिल नहीं कर सकते थे? मसाजिदों के नाम पे करोड़ों रुपए मिल सकते हैं तो क्या इन बच्चों के लिए नहीं मिल सकते थे? किसी ने इसके पीछे क्यों नहीं गया? क्या हमें गैरों के पैसों की जरूरत है? अरे इसी तरह चंदा कर लेते हर मस्जिद के पास जुमे के दिन, करोड़ों रुपए हो जाते। आज जिस हालत में लाकर इस कौम को छोड़े हैं उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। इस वजह से वो मजबूर होकर के अपने आप को ये तस्वर कर रहे हैं कि हम कबूल कर लें ताकि हमारे लिए मुसीबत टले। मैं ये कहता हूँ लाख के हिसाब से जनाब एक्स कमिश्नर भास्कर साहब से कई मीटिंगें हमारे हो चुकी हैं। उन्होंने कहा था ये पुलिस का इसके अंदर गवाही देख करके उन्होंने केस को रजिस्टर किया है ताकि पब्लिक में नहीं, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। खैर वो हम आगे देखेंगे। उन्होंने इसके पीछे पहल भी की थी, इतने में 6 आदमी फिर कबूल कर रहे हैं, 7 आदमी कबूल कर रहे हैं। और इससे पहले जनाब भास्कर राव साहब जो गए थे, आने के बाद दिल्ली से आने के बाद कहा था कि जो डीजीएलडी केजीएलडी में गए हैं अमायक रूह, उनका ये अल्फाज सोशल मीडिया पे था। इतना अमायक रूह होने के बाद भी जब कसूरवार तस्वर कर रहे, इसके जिम्मेदार कौन? अरे ज़कात का पैसा क्या इनके लिए काम नहीं आ सकता था? कुर्बानी का, चमड़ों का दूसरा पैसा काम नहीं आ सकता था? 30 लाख 40 लाख 50 लाख के गैर ये जो चुने हुए जो गैर मुस्लिम एमएलए हैं, इनके पैसों की हमारे लिए जरूरत है? क्या इन पैसों में पूरा काम हो जाएगा? ये क्यों नहीं सोच रहे हैं बाकी जो सियासतदान है? अब रही जो न्यूज में आ रहा है कि एक ही आदमी लीड कर रहा है, इसे जो वो शाफी सादी जो है वो एक तरह से गुमराह कर दिया है। समझे अबू बकर मुसलियार साहब आएंगे, तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कर लेंगे। अरे भाई अबू बकर साहब से कहिए जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर केस उड़ा दे, समझे ना, उड़ा दे केस। जो ये बाहर के जो उलमा को जो बुला रहे हैं, क्या वहां का कुरान अलग है, यहाँ का कुरान अलग है? क्या उनके वहां के नबी को मानने का तरीका अलग, यहाँ नबी को मानने का तरीका अलग है? ऐसे कौन से अल्फाज आ जाएंगे? ये समझ में नहीं आ रहा है। कुरान को पढ़ा नहीं उन उलमा ने, ज़कात का पैसा किस किस के लिए इस्तेमाल होना है
एक अल्फाज उसमें ये भी गर्दन छुड़वाने के लिए भी ज़कात का पैसा खर्च करवाना कुरान में मौजूद नहीं है। कौन से मुसलमान है ये किसी के 30-40 लाख के लिए भीख मांगे? जरूरत पड़ी तो छोली बड़ा करोड़ों रुपए ये लोग हासिल करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसों को, इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हैं। भास्कर राव ने साहब ने कहा ये देखो बाबा ये लोग कबूल कर रहे हैं, इससे सारी कौम बदनाम हो जाएगी। ये लोग समझ नहीं रहे जो अपने आप को जुर्म जो कबूल कर रहे हैं ये जुर्म जो है सारी कौम के लिए ऊपर एक दाग है। आज ही मैं उनसे बात किया था 11 बजे किससे? भास्कर राव साहब से। उन्होंने पूरी बात कर ली थी कि ये लोगों को बेखुसूर हम बाहर निकालेंगे। कब तक बाबा जी? 5 साल का अरसा हो गया, नाउम्मीद होकर बैठे हैं नौजवान। आप बोल रहे हैं चंदा करके, देने वालों ने बहुत कुछ पैसे दिया है केजीएलडी मामले में, आज तक डेवलपमेंट भी नहीं है, इंप्रूवमेंट भी नहीं है। तो आप लोग मीडिया वाले क्या करें, किसने दिया, कितना दिया, किसके पास गया, ये क्यों नहीं उनसे पूछा? सिर्फ ख्याली बातों से कुछ मतलब नहीं है। अगर मैंने दिया है 10 लाख रुपया तो मैं 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दिया या उन्हें दिया बताना ना, और वो पैसा कहाँ खर्च किया ये बताना ना। ये सब बातों में कोई मजा नहीं है। दिए सब कुछ और 5 साल हो गए और ऐसे आदमी के पास आप गए नहीं ना जो तुम्हारे लिए सही मदद करे, वैसे आदमी के पास आप गए नहीं। मामला था जब हुआ दूसरे तीसरे दिन सदायत तहत की पूरी टीम वहां पर थी, आप भी मौजूद थे, लगातार आप भी मामले को देख रहे हैं। कौन ऐसा सही आदमी था जिसके पास जाते? आपने क्यों पहल नहीं की? आपकी नजर में क्या है वो बोलो। कि सदाई इत्तेहाद वालों ने गए, बहुत से सारे लीडरों के पास गए, बहुत लोगों से विनती करे, हर किसी के पास गए कि कौम की फिक्र थी, ये हम लोग सब किए। तो जनाब हमारे मरहूम IAS ज़मीर पाशा साहब तब सदाई इत्तेहाद की जनरल सेक्रेटरी थे, उनके घर के अंदर ये शाहुल हमीद जो एडवोकेट अब जो है जॉइंट जो गवर्नमेंट से बना हुआ है, तो ये भी सामने आए, ये भी लोग लीड कर रहे थे और भी कई लोग लीड कर रहे थे। हम समझे कि बड़े बड़े वकील जो आए हुए हैं ये लीड कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बीच में उसके बाद में उलमा भी शामिल हो गए। मैं समझा ये लोग आपस में सब मिलकर कर रहे हैं, तो देखा अंजाम कुछ भी नहीं है। लेकिन बार बार हमने ये आवाज़ तो उठाई इसके बारे में। तो ये गैरत आना चाहिए थे हमारे ये जो उलमा है और जो सियासतदान है, और इनको पूछना चाहिए उलमा को क्यों गैरत आना। 2.5 साल हो गया कि तुम्हारी हुकूमत आई हुई, तुम्हारा वादा था जैसे हम लोग आएंगे पहली मीटिंग में ही ये सारे मामले हल कर देंगे मुसलमानों के। एक मसला भी इन्होंने हल नहीं किया, इसके बारे में ये उलमा पूछना चाहिए था। 1 से 2 बार मुलाकात भी हुई, CM से मुलाकात भी करे, सवाल भी करे। मुलाकात सवालात इससे कोई मतलब नहीं, काम से मतलब है। काम से काम हुआ क्या? जब तुम्हारे काम नहीं हुआ है तो इससे पता चलता तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम अपनी बात वहां पर मनवा सके, और तुम्हारी यह हैसियत ही नहीं है उनकी नजर में कि तुम्हारे लिए कुछ काम कर सके। अगर तुम्हारी हैसियत का मुकाम होता तो सबसे पहले तुम्हारा काम होता था। साथ में खड़ के फोटो पकड़ के माला लेने से नहीं है। कौम की बात है, कौम के लिए काम करना है। फिर बच्चे अब क्या उम्मीद लेके? बच्चों से मेरी गुजारिश है, अभी इन बातों से जो भी कबूल करे ना करे तो बेहतर है। जिंदगी भर दाग लग जाएगा और छूटने के बाद क्या भरोसा फिर कौन कौन से कैसे में डाल दे। ला को जानते हो, बाहर आने के बाद क्या आजाद हो जाएंगे? सारी जिंदगी कहीं भी कुछ भी उठा के डाल सकते हैं, जरा भी लफड़ा हो जाए उठा के डाल सकते हैं। तो आखिर में क्या पैगाम रहेगा बाबा जी? ये जो हमारे दूसरे भी जो मुस्लिम जो MLAs हैं, इनको चाहिए ये आपस की जो जो अपने दूरियां जो पैदा हुई हैं उसे दरकिनारा करके ये हमारी कौम के लिए कुछ सोचे। ये नहीं कि मैंने रोडें बनवा दिया, ये नहीं मैंने नाले बनवा दिया। सबसे पहला मसला उम्मत का है। उम्मत के लिए चुने गए हो, उम्मत के लिए काम करो। ना रोड ना गलियां, सब तो ना तुम्हारे अब्बा के घर से ला करके आपने काम किया है,
ये तो कौम का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट से सैंक्शन है, ये तुम करवाए हो, ये बताने से कोई फायदा नहीं है। लीडर उसे कहा जाता है जो अपनी कौम के लिए कुछ कर सके। वकीली का समाज में देखो कितने कॉलेजेस, कितने यूनिवर्सिटी, कितने अस्पताल हैं। लिंगायतों में देखो, तुम्हें दलितों में देखो, तुम्हें हर जात में देखो, और नहीं है तो बस मुसलमानों के अंदर। सर, डीजे हेडली केजे हेडली के मसले को लेकर आने वाले दिनों में, अभी रिसेंटली अबू बकर मसलियार साहब बेंगलोर आएंगे, इस सिलसिले में सदा इत्तेहाद की टीम क्या मुलाकात करेगी? नहीं, सदा इत्तेहाद इसमें जाके क्या करेगी? ये तो तमाम जो मुस्लिम एमएलए हैं, इनको पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे ये कहने से हुकूमत मानती है बाहर की, तो हमारी हुकूमत को बोल करके हमारे बच्चों को छुड़वा दें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के अंदर एक बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा, तो उनकी खुशी में एक ईद हो जाएगी सबकी भी। तो इस प्रोग्राम में जो उलमा इकराम आ रहे हैं, बड़े बड़े, उन लोगों के लिए डीजे हेडली के मसले को लेकर क्या पैगाम है? शॉर्ट भाई वो बाहर वाले क्या जानते हैं घर के अंदर की बात? अबू बकर मसलियार साहब जैसे। नहीं, अबू बकर मुस्लिम पर तो इंटरनेशनल लीडर है, इसीलिए गुजारिश है कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट को बोल करके आप रिलीज करवा दो। वेणुगोपाल तुम्हारा है, समझे ना, शाफी सादी तुम्हारा है, जमीर अहमद खान तुम्हारा है, ये बोल के छुड़वा दो। शुक्रिया।